Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। माई सेल्फ सोनिका है। कल की क्लास में हमने पाइथन में स्ट्रिंग की क्लास स्टार्ट की थी, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो पाइथन होती है, पाइथन में जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग आपकी हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि वो एक इंडेक्स्ड लेवल होती है, ऑर्डर्ड होती है। सबसे मेन जो चीज होती है वो इम्यूटेबल होती है। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में जो है, जो जितने भी स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन हैज फ्यू बिल्ड इन एंड स्ट्रिंग लाइब्रेरी मेथड्स। मीन्स जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग में कुछ बिल्ड इन मेथड्स होते हैं और कुछ लाइब्रेरी मेथड्स होते हैं। बेसिकली जो पाइथन होती है, पाइथन में स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग पर टू टाइप के मेथड्स होते हैं। एक होता है ग्लोबल मेथड्स और एक होता है लाइब्रेरी मेथड्स। जो ग्लोबल मेथड्स होते हैं उसमें जो होते हैं, पहले हम मेथड का नेम देते हैं। जो भी मेथड होंगे उनका मेथड का नेम होगा और ब्रैकेट में आपकी स्ट्रिंग होती है। और जो लाइब्रेरी मेथड्स होते हैं उसमें पहले स्ट्रिंग होती है, फिर डॉट करके मेथड का नेम होता है, मेथड नेम। इस टाइप से होते हैं। ये लाइब्रेरी मेथड्स होते हैं और ये ग्लोबल मेथड्स होते हैं। जो ग्लोबल मेथड्स होते हैं उनमें बेसिकली जो है लेन है, मैक्स है, मीन, सॉर्टेड, ये इस टाइप के मेथड्स होते हैं। लेन क्या बताता है? लेन मेथड बताता है लेंथ, कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या होगी। टोटल जैसे इसमें स्ट्रिंग है पाइथन, इसमें टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। मतलब इसकी लेंथ जो होगी वो 6 होगी। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उस स्ट्रिंग में, पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, वो लेन मेथड बताता है। मैक्स क्या बताता है कि एस का ही वैल्यू, इसमें से एस का ही वैल्यू के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, एस का ही वैल्यू के अकॉर्डिंग किस कैरेक्टर की मिनिमम वैल्यू है, एस का ही कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट करता है। तो ये हम एक बार इसको रिवर्स ट्रू का मतलब है कि जो भी जितने भी कैरेक्टर हैं उसके अंदर उनको रिवर्स में प्रिंट कर देगा। और जो भी मतलब आपके सॉर्टेड का मतलब होता है कि उनको शॉर्ट में पहले कौन सा आता है, जैसे इसके अकॉर्डिंग कौन एस का ही वैल्यू के अकॉर्डिंग पहले कौन सा आता है फिर कौन सा आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पाइथन है, पाइथन है, पी की जो वैल्यू होती है, पहले हम इसके अल्फाबेटिकल वैल्यू लिखते हैं। पी की 16 होते हैं, ये 25, ये 28, 15 और 14। तो इसके अकॉर्डिंग जो अगर हम करते हैं मैक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू एस काई में मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है? ये वाई की वैल्यू होगी, तो इसमें जो है वाई प्रिंट कर देगा। मिनिमम वैल्यू किसकी होगी? एच की होगी, तो इसमें एच प्रिंट कर देगा। सॉर्टेड के अकॉर्डिंग, पहले सॉर्टेड के अकॉर्डिंग जैसे पहले 8 वाला आएगा, फिर 14, 15, 16, 20 और 25। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा एस, एन, ओ, पी, ये वाई हो जाएगा और ये टी। तो इसको प्रिंट कर देगा। रिवर्स ट्रू का मतलब जो होता है, जितनी भी स्ट्रिंग है एस का ही वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको रिवर्स में प्रिंट कर देगा। तो मतलब जो ये वाली वैल्यू है इसको रिवर्स में प्रिंट कर देगा। होप सो ये मेथड्स आपको समझ आए होंगे। एक बार इसका प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। स्ट्रिंग है पाइथन, एंटर किया हमने। अब करते हैं इसका प्रिंट। इसमें होगा पहले मेथड का नेम जैसे लेन, और उसमें हमें देनी है स्ट्रिंग। एंटर किया तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने हैं वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट हमने किया मैक्स, तो जिस भी एस का ही वैल्यू के अकॉर्डिंग जिस कैरेक्टर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी उसको प्रिंट कर देगा। इसी के अकॉर्डिंग मिनिमम में एस का ही वैल्यू जिस भी कैरेक्टर की मिनिमम होगी उसको प्रिंट कर देगा। सॉर्टेड करते हैं। सॉर्टेड
एस का ही वैल्यू के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में जो वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट कर देगा। अगर हम करते हैं इसको प्रिंट सॉर्टेड और रिवर्स को हमने ट्रू कर दिया, रिवर्स को ट्रू करोगे तो ये रिवर्स में हो जाएगा, ये हो जाएगा कोमा REVERSE रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। अब इसको एंटर करेंगे तो देखो ये रिवर्स में प्रिंट हो गए। तो ये तो थे ग्लोबल मेथड जिसमें पहले मेथड देंगे फिर ब्रैकेट में वो स्ट्रिंग गिवन होती है। अब हम करते हैं, अब करेंगे लाइब्रेरी मेथड्स को। लाइब्रेरी मेथड्स में क्या होता है, पहले स्ट्रिंग गिवन होगी और डॉट में उसका मेथड का नेम होता है। ये इसका सिंटैक्स होगा स्ट्रिंग डॉट मेथड नेम। ऐसे मेथड्स जो कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं, पहले वो मेथड करते हैं जो रिटर्न करते हैं वैल्यू ट्रू और फॉल्स में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे इज एल नम, इज एल्फा, इज डिजिट्स, ये और भी मेथड्स हैं। इज एलनम का मतलब होता है कि ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर आपकी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में अल्फाबेटिक भी कैरेक्टर है और न्यूमेरिक वैल्यू भी है, दोनों ही है, तो ये आपका जो है ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इज अल्फा का मतलब है अगर जो आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें सारे के सारे कैरेक्टर जो है वो आपके मतलब अल्फाबेट हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर सारे के सारे अल्फाबेट नहीं है स्ट्रिंग में तो आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। इज डिजिट का मतलब है अगर आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें सारी की सारी डिजिट्स हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इज स्पेस का मतलब है जो आपकी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के बीच में अगर स्पेस है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए ये वाली है माय डियर, तो यहाँ पर जो है हर कैरेक्टर के बीच में स्पेस होना चाहिए। इसमें ये इनके बीच में तो स्पेस है लेकिन इसमें MY के बीच में स्पेस नहीं है, यहाँ पर स्पेस नहीं है। इज स्पेस का मतलब होता है रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर आर स्पेसिस। स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर होंगे सभी कैरेक्टर के बीच में स्पेस है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इज अपर का मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे अल्फाबेट्स अपर केस में हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इज लोअर का मतलब होता है सेम वही है, अगर सभी अल्फाबेट्स आपके लोअर हैं तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। स्टार्ट विद सब स्ट्रिंग, इसका मतलब है कि आपको एक यहाँ पर सब स्ट्रिंग का मतलब है आपकी स्ट्रिंग के में अंदर से ही उठा के दे देंगे कि पूछेंगे कि क्या जो गिवन सब स्ट्रिंग है यहाँ पर कोई भी एक सब स्ट्रिंग दे देंगे कि जो गिवन सब स्ट्रिंग है क्या जो आपकी स्ट्रिंग है वो इस सब स्ट्रिंग से स्टार्ट होती है, अगर उसी से स्टार्ट होती है तो आपका ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सेम एज एंड विद सबस्ट्रिंग का है, अगर गिवन सबस्ट्रिंग से आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो एंड होती है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी इन मेथड्स को जो है वो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक स्ट्रिंग लेते हैं, उसमें स्ट्रिंग हमने ली है पाइथन 4, ये स्ट्रिंग है। अब इस पे हम प्रिंट करते हैं इज एल अल्फा, ए एल्फा, इज अल्फा नम वाला कर लेते हैं पहले, इज ALNUM, कि जो गिवन स्ट्रिंग है उसके अंदर आपके जो स्ट्रिंग है इसमें ये वाले लाइब्रेरी मेथड्स हैं इसमें स्ट्रिंग डॉट करके होगा
AL इस टाइप से होगा। ये मेथड्स होंगे आपके। जो ही आप एंटर करेंगे, सॉरी ये हमने गलत कर दिया, ये एलनम कर दिया, इज एलनम आएगा। प्रिंट एस डॉट इज एलनम। तो देखिए ट्रू है क्योंकि इज एलनम का मतलब होता है कि क्या इसमें अल्फा और न्यूमेरिक दोनों टाइप की वैल्यूज हैं। यस बिल्कुल, इसमें अल्फा भी है और न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं। अगर आपकी स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग हमने ली है ABC, इसमें हम करते हैं प्रिंट एस डॉट इज एलनम। सेम एक बार हम एस में लेते हैं 1 2 3, इसका A इक्वल्स टू कर लेते हैं इसको, प्रिंट A डॉट इज नम। तो देखिए इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से देखिए। इज एल नम का मतलब क्या होता है, अगर आपके अल्फाबेट्स हैं तो भी वो ट्रू आएगा, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो भी ट्रू आएगा, और अल्फा और न्यूमेरिक दोनों ही वैल्यूज हैं तो भी ये ट्रू आता है। तो ये आपका होता है इज एल नम मेथड्स। पूछा जाए कि वो कौन सा मेथड है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हो तब भी ट्रू आता है, अल्फाबेट्स होंगे ट्रू आता है, और न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं तो भी ट्रू आता है, तो वो होता है आपका एल न्यूमेरिक मेथड, इज ALNUM। अब बात करते हैं इज डिजिट की। तो इसी का लेते हैं प्रिंट A डॉट इज डिजिट। तो ट्रू है क्योंकि A में सारी वैल्यू ही डिजिट्स हैं। अगर हम लेते हैं प्रिंट S डॉट इज डिजिट, तो देखिए ये फॉल्स आया क्योंकि यहाँ एस में जो है ये सारी अल्फाबेट्स हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है। ए में सारी डिजिट्स हैं तो ये ट्रू आ गया, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहाँ अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसमें इज डिजिट हो गया, इज स्पेस का करते हैं। जैसे हमने किया Z इक्वल्स टू करते हैं, Z ले लेते हैं, Z इक्वल्स टू A स्पेस B स्पेस C, प्रिंट किया Z डॉट इज स्पेस तो देखिए यहाँ पर ये चीज स्पेस में नहीं आई है। एक बार फिर से Z को करते हैं, इज अपर में हो जाएगा। ये सेम ऐसे ही इज अपर यूज कर सकते हैं आप। X इक्वल्स टू ABC प्रिंट X डॉट इज अपर, तो ये ट्रू आएगा। अगर इसी को हम लोअर में लेते हैं, इज लोअर करते हैं, तो देखना इसमें फॉल्स आ जाएगा। प्रिंट X डॉट इज लोअर, तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि X में सारे के सारे जो हैं वो कैपिटल लेटर्स हैं। अगर हम इसको करते हैं X की जगह अगर हम लेते हैं S, तो ट्रू आ जाएगा क्योंकि S में जो है सारे के सारे स्मॉल लेटर्स हैं। अभी एक और स्ट्रिंग लेते हैं
जैसे सी ले लेते हैं, सी इक्वल्स टू हेलो इंडिया। हेलो इंडिया करते हैं, स्टार्ट विद और एंड विद का करते हैं। इसमें हम कोई सब स्ट्रिंग ले लेंगे, इसमें प्रिंट कराते हैं, प्रिंट। इसको थोड़ा स्टार्टिंग से करते हैं, वो नीचे चला गया था ज़्यादा ही। सी इक्वल्स टू हेलो इंडिया, प्रिंट सी डॉट स्टार्ट विद, स्टार्ट विद से करते हैं, स्टार्ट विद। किससे स्टार्ट करना है, मान लो को एच से स्टार्ट करना है, ये एच से स्टार्ट है या नहीं, वो चीज़ देखनी है। अच्छा, एच को हमने कोर्स नहीं किया। स्टार्ट विद, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्टार्ट विद, डू यू मीन स्टार्ट्स विद? ओके, स्टार्ट विद कर दिया, स्टार्ट्स विद करो। तो देखिए ये एच से ही स्टार्ट है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर एच से स्टार्ट नहीं है, अगर मान लो इसको हम कर देते हैं वाई, तो ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है वो वाई से स्टार्ट नहीं है, ये एच से स्टार्ट है। इसको हम फिर से करते हैं। अब करते हैं एंड्स विद। अभी हमने किया था स्टार्ट्स विद का, अभी हम करते हैं एंड विद का। सेम ऐसे ही करना है, बस एंड्स विद कर देना है। तो ये फॉल्स आया, क्योंकि ये इससे एंड नहीं हो रहा है, वाई से एंड नहीं हो रहा है, ये ए से एंड हो रहा है। तो सेम हम फिर से करते हैं इसको, यहाँ ए करते हैं, ए करेंगे तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा। अच्छा, स्टार्ट्स विद कर दिया, यहाँ से हमने, ये एंड हो जाएगा। ओके, यहाँ एंड करते हैं, एंड विद ए। तो ये ट्रू आ गया। देखिए एंड्स विद और स्टार्ट्स विद में समझिए, स्टार्ट्स एस लगेगा इसमें भी, और एंड्स में भी एस लगेगा। तो हमने एच इसमें किया सी का, सी डॉट स्टार्ट्स विद एच, यस बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ये एच से स्टार्ट हो रखा है। स्टार्ट्स विद वाई किया तो फॉल्स हो गया, क्योंकि ये वाई से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो सेम एज जैसे हमने इसको किया है एंड विद में, एंड विद वाई, तो लेकिन ये y के साथ में एंड नहीं हो रहा है, ये a के साथ में एंड हो रहा है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ये स्टार्ट का बीच में फिर गलती से हो गया था। फिर एंड विद a करेंगे तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि ये a से ही एंड हो रहा है। होप सो इतना आपको समझ आया होगा। अभी हम आगे करते हैं मेथड्स दैट रिटर्न ए नंबर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट के बेस पे जो रिटर्न करते हैं वैल्यूज, वो नंबर्स, वो मेथड्स कौन कौन से हैं। अभी हमने कौन से मेथड्स पढ़े थे, हमने वो मेथड्स पढ़े थे जिसमें हमने किया था मेथड नेम, मेथड नेम और ब्रैकेट में हमने स्ट्रिंग दी थी। एक मेथड हमने किया था स्ट्रिंग डॉट मेथड नेम। इस टाइप के मेथड्स हमने अभी पढ़े हैं। अब वो मेथड पढ़ने हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट बेस पे हमें निकालना है। जैसे काउंट हो गया, काउंट और सबस्ट्रिंग। तो काउंट द अक्रेंस ऑफ सबस्ट्रिंग इनसाइड ए स्ट्रिंग,
द जनरल फॉर्मेट ऑफ दिस फंक्शन इज काउंट, सबस्ट्रिंग, स्टार्ट एंड स्टॉप। ये इसका फॉर्मेट होता है। वेयर स्टॉप इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड, बोथ स्टार्ट एंड स्टॉप आर ऑप्शनल। मतलब क्या है इसका कि आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी, उस स्ट्रिंग में से आपको सब स्ट्रिंग निकालनी है कि कितने से कितना निकल के आ जाए, कितना पोर्शन आपको लेना है वो शो करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक एंड करना है वो चीज़ निकालनी है। अलग अलग तरीके से निकालते हैं, जैसे आपकी पाइथन है। एक तो इस टाइप से निकालना है कि हमें स्टार्ट और स्टॉप दे दिया कि यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पर एंड करना है, इतनी सब स्ट्रिंग आ जाए। एक इस टाइप का होता है कि आपको सब स्ट्रिंग गिवन होगी और ये बताना होगा कि उसका अक्रेंस जो है वो कहाँ से स्टार्ट है, नंबरिंग देनी होगी। जैसे मैंने दे दिया पी वाई, तो पी कहाँ से स्टार्ट हो रखा है वो वाला उसका अक्रेंस आ जाएगा, उसकी इंडेक्स आ जाएगी। इस टाइप के मेथड्स, तो इन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। काउंट मेथड, काउंट एम, तो एम का जो पहला एक्रेंस होगा वो कहाँ से स्टार्ट हो रखा है और कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पर एंड करना है, वो सारी चीजें देखनी है। इसमें करना है काउंट एम। काउंट एम मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ एम हैं इस पूरी स्ट्रिंग में, ये हमें बताना है। तो एक ये एम हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो टोटल काउंट करना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ एम कितने हैं गिवन स्ट्रिंग में, तो वो हो जाएगा 4। तो आपको करना है स्ट्रिंग डॉट काउंट और यहाँ पर सब स्ट्रिंग देनी है। फिर आता है एस डॉट काउंट एम 2। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो सेकंड वाला जो m है उससे स्टार्ट करना है, उससे आगे तक चलना है। तो पहले वाला आपका इंडेक्स, सॉरी ये इंडेक्स होती है, ये इंडेक्स होते हैं। तो आपको जो है 0, 1 और 2, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और इसके आगे जितने भी m होंगे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, काउंट करना, और इसके आगे कितने भी m हैं, वो कितने m हैं, टोटल नंबर ऑफ m बताने हैं, तो वो हो जाएंगे आपके 3। इसका मतलब क्या है कि ये है स्टार्ट, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है और कहाँ पर आपको एंड करना है। एंड जो होता है ये ऑलवेज एक्सक्लूडेड होता है, तो मतलब -1 करेंगे तो 9 तक चलना है। तो 0, 1 और 2, 2 से आपको स्टार्ट करना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 9 तक आपको चलना है। तो इसके बीच में कितने टोटल नंबर ऑफ जो m है वो आपको निकालने हैं। तो गिवन सब स्ट्रिंग है वो कितनी बार आई है इसके बीच में, ये स्टार्ट है ये एंड है, इस इंडेक्स के बीच में ये सब स्ट्रिंग कितनी बार आई है, तो ये सब स्ट्रिंग जो है वो 2 टाइम्स आई है। काउंट का मतलब होता है जो गिवन सब स्ट्रिंग है उसको ओरिजिनल स्ट्रिंग में काउंट करना है कि वो कितनी बार आई है। होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एक बार इसको फिर से समझते हैं। इसका मतलब है कि जो सब स्ट्रिंग है ये टोटल जो स्ट्रिंग गिवन है उसमें कितनी बार आई है। इसका मतलब है आपको सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करना है और उसके बाद जो है ये सब स्ट्रिंग कितनी बार आई है। इसका मतलब है कि आपको इस इंडेक्स से स्टार्ट करना है और इस इंडेक्स तक जाना है, तो वहां तक जो है ये स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग है वो कितनी बार आई है वो आपको बताना है। तो इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यही ले लेते हैं हेलो इंडिया। प्रिंट सी डॉट काउंट, और काउंट आपको करना है आई को।
तो आई देखिए आपका कितने बार आया है, 1 और 2। गिवन स्ट्रिंग में 2 बार आपका आई आया है, इंडिया में ही आई है। फिर हम करते हैं प्रिंट c.count आई को काउंट करना है 0 1 2 3 4 5 6। आपको जो है 7 से शुरू करना है, मान लो 7 से स्टार्ट करना है। तो जब आपने यहाँ से 7 से स्टार्ट किया तो उसके बाद में सिर्फ एक ही आई आया है। फिर हमने एंड और स्टार्ट दोनों देते हैं। प्रिंट c.count आई को ही हमें काउंट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें मान लो हमें 5 से स्टार्ट करना है और एंड करना है हमें हम आगे ही ले लेते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं और 4 पे एंड कर देते हैं। तो इसके बीच में कोई भी आई नहीं है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है 2 से और यहीं पे एंड कर दिया, ई एल ही है इसके अंदर। तो देखिए इसके बीच में कोई भी आई नहीं आया, तो ये 0 आ गया। तो होप सो आपको ये काउंट वाला मेथड समझ आया होगा। एक बार आप प्रैक्टिकल करके देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इंडेक्स मेथड है। इंडेक्स और काउंट में डिफरेंस क्या है? काउंट तो है जो सब स्ट्रिंग आपको गिवन है वो काउंट करके बताएगा कि ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग में कितनी बार आई है। लेकिन इंडेक्स मेथड जो है, जो आपकी सब स्ट्रिंग है, उसका फर्स्ट अक्रेंस बताता है कि आपके उसमें जो है ये पहला अक्रेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर हम इसको इंडेक्स लिखते हैं यहाँ पर, तो ये बताएगा कि पहला m कहाँ से शुरू हुआ है। 2 से छोड़ के यहाँ पर m जो है, इसकी जो है वो इंडेक्स बता देगा ये कौन सी इंडेक्स पर है। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट occurrence ऑफ ए सबस्ट्रिंग इनसाइड ए गिवन स्ट्रिंग। द जनरल फॉर्मेट ऑफ दिस मेथड इज इंडेक्स सबस्ट्रिंग स्टार्ट एंड स्टॉप। सेम वही चीज जो ऊपर हुआ था काउंट में जो यूज की थी। वेयर स्टॉप इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड। जो स्टॉप होता है, स्टॉप तो हर किसी में ही एक्सक्लूडेड होता है, और स्टार्ट और स्टॉप जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ करते हैं तो प्रिंट s डॉट इंडेक्स m। तो आपको सब स्ट्रिंग गिवन है m, तो ये वाली जो है पहली अक्रेंस कहाँ पर हुई है, यहीं पर हो गई। तो यहाँ जो इंडेक्स होगी इसकी, वो इंडेक्स प्रिंट हो जाएगी। आपको 2 से स्टार्ट करना है, 0 1 और 2। यहाँ से स्टार्ट करना है 2 से, 3 4 5 6। जो स्पेस होता है उसका भी इंडेक्स काउंट होता है, 7 8 इस टाइप से। तो आपको क्या करना है, 2 इंडेक्स से आगे चलना है और फिर जो है इस सब स्ट्रिंग की अक्रेंस क्या है, ये यहाँ आया है इसके बाद में, तो इसका इंडेक्स क्या है वो प्रिंट हो जाएगा। सेम वही काउंट की तरह ही है, इसका प्रैक्टिकल आप करके देख लेना। फिर है कि आपको 7 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 आपका यहाँ आया है। 7 से स्टार्ट करना है, 8 9 10 11 12। ये 12 है तो आपको यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके बीच में ये सब स्ट्रिंग कब आई है, किस पर आई है, तो ये है 8, तो इसकी इंडेक्स प्रिंट कर देगा। तो ये इसकी इंडेक्स प्रिंट कर देगा। अब आता है फाइंड मेथड। फाइंड और सब स्ट्रिंग। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट occurrence ऑफ सब स्ट्रिंग इनसाइड ए गिवन स्ट्रिंग। सेम ऐसे ही इंडेक्स मेथड था, सेम ऐसे ही फाइंड मेथड है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बताएंगे। द जनरल फॉर्मेट ऑफ दिस मेथड सेम वही इंडेक्स वाला ही है। वेयर स्टॉप इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड, बोथ स्टार्ट एंड स्टॉप्स आर ऑप्शनल। सेम वही इंडेक्स की तरह ही है फाइंड मेथड भी।
इंडेक्स में भी आप सब स्ट्रिंग देते हो और फाइंड में भी सब स्ट्रिंग देते हैं। इंडेक्स मेथड में क्या होता है, थ्रोज ए वैल्यू एरर इफ द सब स्ट्रिंग इज मिसिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग। अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने m की जगह पर मान लो हमने z लिया है, यहाँ हमने z सब स्ट्रिंग लिया है, z जो है पूरी स्ट्रिंग में नहीं है तो ये वैल्यू एरर रिटर्न कर देगा। और जो फाइंड मेथड है, फाइंड रिटर्न करेगा -1। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी सब स्ट्रिंग जो है वो मिसिंग है तो ये रिटर्न करेगा -1 और इंडेक्स जो है वो रिटर्न करेगा वैल्यू एरर। तो इस चीज को ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना। अगर कोई स्ट्रिंग जो है इंडेक्स मेथड जब आप यूज करते हैं वो तो सब स्ट्रिंग जो है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में नहीं मिलती है तो वैल्यू एरर रिटर्न करेगा। और फाइंड मेथड में अगर आपकी जो है सब स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग में नहीं मिलती है तो -1 रिटर्न करेगा। अब आगे आते हैं मेथड दैट मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग एंड रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग। अभी हमने फाइंड मेथड किया, इंडेक्स मेथड किया है। अब क्या है कि ऐसा मेथड जो आपकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में मॉडिफाई करके नई स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। वैसे आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो जो मेमोरी होती है उसमें सेम रहती है, उसमें चेंज नहीं होती है। बट कुछ मेथड्स हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। सेम है आपका कैपिटलाइज, टाइटल, रिप्लेस। बाकी आगे भी पढ़ेंगे इनको, आगे जो जो मेथड्स हैं। पहले इनको देखते हैं। कैपिटलाइज मेथड, कैपिटलाइज मेथड क्या कहता है कि जो पहला लेटर होगा उसको कैपिटल कर देगा। कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टू अपर केस एंड ऑल अदर अल्फाबेट्स टू लोअर केस। इन केस द फर्स्ट कैरेक्टर इज नॉट एन अल्फाबेट, ओनली द रिमेनिंग अल्फाबेट्स विल बी कन्वर्टेड टू लोअर केस। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि जो आपकी स्ट्रिंग होगी उन स्ट्रिंग में से जो सबसे पहला आपका कैरेक्टर होगा उसको कैपिटल कर देगा। रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो स्ट्रिंग में होंगे वो सारे स्मॉल लेटर में होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी स्ट्रिंग है फाइनल डे डॉट कैपिटलाइज, तो आपका जो एफ होगा एफ को कैपिटल कर देगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे, डी को भी स्मॉल कर देगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे, सिर्फ जो पहला कैरेक्टर है वो आपका कैपिटल होगा। फिर आता है टाइटल। टाइटल का मतलब जो होता है कि जितने भी वर्ड हैं आपकी स्ट्रिंग के अंदर, जितने भी वर्ड होंगे सभी वर्ड का पहला जो अल्फाबेट होगा उसको कैपिटल कर देगा। कन्वर्ट ऑल फर्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ ईच वर्ड ऑफ ए स्ट्रिंग टू अपर केस इन केस दे आर अल्फाबेट्स, रिमेनिंग अल्फाबेट्स आर कन्वर्टेड टू लोअर केस। इस चीज को याद रखना, एक तो टाइटल मेथड और एक कैपिटलाइज मेथड। कैपिटलाइज मेथड जो होता है वो सेंटेंस केस में होता है। इसमें पहला जो फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है किसी भी सेंटेंस का, किसी भी स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग में कितने भी वर्ड हैं, पहले वर्ड का पहला लेटर जो है उसे कैपिटल कर देगा, बाकी जितने भी होंगे सभी को लोअर में कर देगा। लेकिन टाइटल मेथड क्या कहता है, ईच वर्ड का, हर वर्ड का पहला जो लेटर होगा उसे कैपिटल कर देगा, बाकी सब लोअर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये स्ट्रिंग गिवन है, इसमें अलग अलग से वर्ड गिवन है, तो इसके एम को कैपिटल कर देगा, जी को कैपिटल कर देगा और एफ को कैपिटल कर देगा। दैट इज कॉल्ड टाइटल मेथड। रिप्लेस मेथड क्या होता है, किसी स्ट्रिंग को चेंज कर देना। यहाँ ओल्ड सब स्ट्रिंग होगी, न्यू सब स्ट्रिंग होगी कि इसके प्लेस पर इसको रखना, चेंज कर देना। रिप्लेस ऑल द फर्स्ट पैरामीटर्स विद द सेकंड पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स ए न्यू वैल्यू। मींस गूगल डॉट रिप्लेस ओ स्टार, तो गूगल में जहां पर भी ओ होंगे उनकी जगह पे स्टार को रिप्लेस कर देगा। ये ओल्ड स्ट्रिंग होगी, ओल्ड सब स्ट्रिंग, और ये न्यू सब स्ट्रिंग। तो
ये आपकी स्ट्रिंग है, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें जहां जहां पर भी ओ होगा वहां वहां पर स्टार को रिप्लेस कर देगा। अपर का क्या मतलब है, जो आपकी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, सब जितने भी लेटर्स होंगे सभी को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। लोअर का मतलब, इज लोअर में तो ये बताता है कि उसके अंदर लोअर है या अपर है, ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देता है, लेकिन इसमें वैल्यू रिटर्न करके देगा। लोअर का मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी लेटर्स हैं सभी को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद आते हैं मेथड्स दैट क्रिएट ए न्यू मेथड फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। फिर एक इस टाइप के मेथड्स भी हैं कि मेथड्स दैट क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। जो आपकी गिवन स्ट्रिंग होती है उसमें से न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल आपके पार्टीशन है, पार्टीशन मेथड है, स्प्लिट मेथड है। पार्टीशन मेथड में क्या होता है, पार्टीशन मेथड का मेन चीज होती है कि ये गिवन जो स्ट्रिंग होगी आपकी, टपल जो भी है, उसको 3 एलिमेंट्स में कन्वर्ट करता है, 3 एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी गिवन जो पार्टीशन, जिस भी सब स्ट्रिंग से आप पार्टीशन करते हो, एक तो वो खुद वही पार्ट हो जाएगा, एक उसके पीछे का पार्ट हो जाएगा, एक उससे आगे का पार्ट हो जाएगा। 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी ये एग्जाम्पल है, आपने प्रिंट किया एस डॉट पार्टीशन। पार्टीशन किससे करना है, एस ई ए, एस ई ए। तो एक तो आपकी स्ट्रिंग जो है ये एस ई ए बन जाएगी, एक मैंगो बन जाएगी, एक सन इज कमिंग, एक ये वाली हो जाएगी, मैंगो, शी और सन इज कमिंग। तो 3 पार्ट्स में किसी भी स्ट्रिंग को पार्टीशन करता है पार्टीशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रिंट डॉट पार्टीशन एम ए, एम ए से करना है तो एक आपकी एम ए बन जाएगी और फिर एक ये सारी बन जाएगी। एम ए से पहले कुछ नहीं है तो आपकी ये जो है वो ब्लैंक बन जाएगी। तो ये इसका पार्टीशन था, पार्टीशन मेथड था। जैसे आई एन जी है, आई एन जी लास्ट में है तो एक तो स्ट्रिंग ये बन जाएगी, एक इससे पहले की जितनी भी सारी हैं एक ये बन जाएगी, और पीछे कुछ भी नहीं है तो ब्लैंक वाली स्ट्रिंग बन जाएगी, जैसे ये हो गई। एक है जेड, जेड आपकी स्ट्रिंग में गिवन नहीं है तो एक तो पूरी स्ट्रिंग यही बन जाएगी, जेड गिवन नहीं है तो ब्लैंक छूट जाएगा और उसके पीछे वाली भी ब्लैंक हो जाएगी। इस टाइप से यूज होता है पार्टीशन मेथड और इस मेथड से भी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। फिर आता है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड रिटर्न करता है लिस्ट विद ए सीक्वेंस ऑफ सब स्ट्रिंग बाय एलिमिनेटिंग ऑल द स्पेसेस एंड न्यू लाइन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है जिसमें न्यू लाइन वगैरह है या फिर कोई भी स्पेसेस हैं, स्पेस भी जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ से नई स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो जाएगी। जैसे ये आपकी स्ट्रिंग है, एस डॉट स्प्लिट किया तो जहाँ पर भी स्पेस है या न्यू लाइन है वहां से आपके जो है नई स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। तो ये नई स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी और लिस्ट को रिटर्न करता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्प्लिट मेथड जो है उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वो किस में रिटर्न करेगा वैल्यू को, जो वो है लिस्ट में रिटर्न करता है वैल्यू को। और जहाँ पर भी स्पेस होंगे या न्यू लाइन होगी वहाँ से जो है एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग जनरेट कर देगा। एक आता है, ये तो है बाय डिफ़ॉल्ट। अब अगर आपने स्प्लिट मेथड यूज किया है, बाय डिफ़ॉल्ट आपने कुछ भी यहाँ नहीं दिया है। एक होता है कि आपने सब स्ट्रिंग गिवन है, जब आप सब स्ट्रिंग भी देते हैं तो उसमें जहाँ जहाँ पर भी ये सब स्ट्रिंग होगी वहाँ वहाँ से गिवन स्ट्रिंग को जो है ये स्प्लिट कर देगा। ये भी रिटर्न टाइप लिस्ट होगी। जैसे ए है तो जहाँ जहाँ पर भी ए होगा वहाँ से रिमूव कर देगा इसको। एम हो गया, डी हो गया, एम हो गया, टी ई हो गया, स्पेस के साथ में ही आएगा। ए हटा दिया, ए के बाद जहाँ तक भी स्पेसिस तक जहाँ आएगा वो बन जाएगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर ए है तो यहाँ पर स्पेस भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ मेथड्स थे स्ट्रिंग के ऊपर जो हमने यहाँ पर किए हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। जितने भी मेथड हमने किए हैं उनके ऊपर सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जो जो भी स्ट्रिंग में पूछे जाते हैं, स्ट्रिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।